हाय मूवी की शुरुआत होती है एक वैलेंटाइन नाम के बच्चे को दिखाते हुए जिसका फादर उसे स्ट्रांग बनाने के चक्कर में अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया करता था। एक दिन टॉर्चर से तंग आकर वैलेंटाइन अपने फादर को छोड़ के वहां से भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है बड़ा वैलेंटाइन जिसको बचपन के नाइटमेयर्स आते हैं। तभी हम वैलेंटाइन के साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, पर वैलेंटाइन किसी के लिए भी सीरियस नहीं होता और उसके हर हफ्ते रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन के घर में एक लड़की आई है जिसके हाथ पे एक बच्ची होती है और वो बोलती है कि वैलेंटाइन ये तुम्हारी बच्ची है और अब इसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, और वो बच्ची को उसे पकड़ाकर वहां से भाग जाती है। वैलेंटाइन को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद फिर वो जूली को कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी बच्ची को लेके जाओगी। तो जूली बोलती है अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगी और अब मैं जा रही हूँ ये देश छोड़ के। तो वैलेंटाइन फटाफट से बेबी को उठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और वो जैसे ही एयरपोर्ट में पहुंचता है वो देखता है कि जूली अब प्लेन में चढ़ चुकी है। तो वैलेंटाइन को मजबूरन बेबी को अपने साथ अपने फ्रेंड के घर लेके जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद वो बेबी के पास से एक पासपोर्ट देखते हैं जो कि उसी बेबी का होता है और उसका नाम मैगी होता है। अब इसके बाद वैलेंटाइन का फ्रेंड उसे टीज करके बोलता है कि अब जिंदगी भर तुम्हें इस बेबी का ख्याल रखना होगा। तभी वैलेंटाइन को याद आता है कि जितने भी पुराने गिफ्ट थे उसमें से शायद इसकी माँ का भी गिफ्ट होगा। तो वो फटाफट से उन सभी गिफ्ट्स को देखता है और एक लेटर उसकी माँ का भी होता है। जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें जूली ने बताया होता है कि वो कहाँ काम करती है और उस होटल का नाम भी लिखा होता है। तो वैलेंटाइन डिसाइड करता है कि वो मैगी को जूली के पास छोड़ कर आएगा, पर उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं होता तो वो बाय रोड जाने की कोशिश करता है। रास्ते में वैलेंटाइन को एक आदमी से लिफ्ट भी मिल जाती है जो कि लॉस एंजलिस की तरफ ही जा रहा था। मैगी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है तो वैलेंटाइन उसका डायपर वगैरह चेंज करता है और बाप बेटी की बॉन्डिंग अच्छी बनती है। वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वैलेंटाइन के पास वीज़ा ही नहीं होता। तो वो ड्राइवर वैलेंटाइन को उन रिफ्यूजीज के साथ बिठा देता है जो कि चोरी छुपे दूसरी कंट्रीज में जाया करते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद वैलेंटाइन सीधा उसी होटल में जाता है जहां जूली काम किया करती थी, पर गेट कीपर बोलता है कि ये तो यहाँ से चली गई है। तो उसे समझ नहीं आता तो वो अंदर जाने लगता है पर गेट कीपर उसे भगा देता है। तो वैलेंटाइन वहां पे चोरी छुपे पीछे के रास्ते से चला जाता है। फिर मैगी को एक टोकरी में सुलाकर बाहर की तरफ जूली को ढूंढते हुए चला जाता है और एक डायरेक्टर के रूम में चला जाता है जो कि काफी फेमस डायरेक्टर थे। तभी वो ऊपर से देखता है कि मैगी जाग चुकी है और वो स्विमिंग पूल की तरफ जा रही है। तो वैलेंटाइन हड़बड़ाहट में ऊपर से कूद जाता है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। वैलेंटाइन की इस बहादुरी के लिए वो डायरेक्टर उसे स्टंटमैन के लिए ऑफर करता है तो वैलेंटाइन भी मान जाता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे मैगी भी काफी बड़ी हो चुकी है। इसी के साथ फादर और डॉटर की बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वैलेंटाइन मैगी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, इसीलिए वो हमेशा उसकी हर विश को पूरा करता था। इसके कारण मैगी स्कूल भी काफी कम ही जाया करती थी, पर वैलेंटाइन उसे कुछ नहीं बोलता था। वैलेंटाइन मैगी को एक फेक लेटर देता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी मदर ने भेजा है जो कि एक सुपर वुमन है। और अगले सीन में वैलेंटाइन और मैगी एक डॉक्टर के पास आए होते हैं जहाँ पे वैलेंटाइन इंजेक्शन लगाने का नाटक करता है और डॉक्टर मैगी को कुछ दवाइयाँ भी देता है। जब मैगी पास नहीं होती तो वैलेंटाइन को बताता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही। इसके बाद हम देखते हैं वैलेंटाइन और मैगी अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। तभी एक लेडी गलती से मैगी को अपनी बच्ची समझ लेती है। तभी मैगी का भी मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी माँ वहाँ पे नहीं थी। वैलेंटाइन अपने बॉस के साथ मिलके कुछ लड़कियों के ऑडिशन लेता है जूली के कैरेक्टर के लिए, और इसके बाद जब वो रात को घर जाता है तो वो एक फेक लेटर बनाता है जूली की तरफ से और फिर वो मैगी को देता है, जिसे पढ़ने के बाद मैगी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रही हूँ। उसी टाइम असली जूली का भी कॉल आता है जो कि मैगी से मिलने की जिद करती है, तो वो अगले दिन उसे बुला लेता है। मैगी जूली को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर वो दोनों रीयूनाइट होके थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। घर जाते हुए वैलेंटाइन मैगी को बोलता है कि तुम अपने आप को एज अ सुपर वुमन पोर्ट्रेट करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी इमेज एक सुपर वुमन की तरह बना रखी है मैगी के सामने। जूली वैलेंटाइन का थैंक यू करती है और अगले दिन वो तीनों एक बीच में घूमने जाते हैं जहाँ पे वो एक फैमिली की तरह ट्रीट होते हैं। अब अगले दिन जूली अपनी गर्लफ्रेंड से उन दोनों को मिलाती है जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मैगी उन दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि जूली वहाँ से जाने वाली है तो मैगी काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है।
जूली अपने घर जाने के बाद वैलेंटाइन को नोटिस भेजती है कि उसे मैगी चाहिए और वो केस कर देती है। जूली जज को बोलती है कि वैलेंटाइन तो एक स्टंटमैन है, इसका नहीं पता आज जिंदा है कि कल जिंदा है, और इसी तरीके से जूली का पलड़ा भारी हो जाता है। घर आने के बाद वैलेंटाइन अपने बॉस से बोलता है कि प्लीज़ मेरी जॉब चेंज कर दो, मैं मैगी को खोना नहीं चाहता। तो उसका बॉस भी उसे कोई और जॉब में लगा देता है। और फिर वैलेंटाइन कोर्ट में बोलता है कि अब तो मेरी जॉब भी चेंज हो चुकी है और इतने सालों से मैं ही मैगी का ख्याल रख रहा हूँ, वो काफ़ी खुश भी है मेरे साथ। तो जज भी मान जाता है। बट तभी जूली बताती है कि मैगी तो वैलेंटाइन की बच्ची है ही नहीं, जिसे सुनकर वैलेंटाइन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। बट वैलेंटाइन जज से बोलता है कि मैगी को मैं अभी भी अपनी बच्ची मानता हूँ, तो मैं उसे रखूँगा। पर जज मैगी को उससे लेकर जूली को दे देती है। फादर डॉटर जब आखिरी बार एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं तो वो रूम को बंद कर लेते हैं और फिर वो दोनों ही रूम से रस्सी लगाकर फरार हो जाते हैं और एक ट्रक में बैठकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वैलेंटाइन का दोस्त रहा करता था, और वहां जाकर वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जूली भी वैलेंटाइन को ढूंढते हुए उसके बॉस के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो गुस्सा होते हुए बताता है कि तुम्हारी बेटी को कैंसर है, इसीलिए उसने आज तक उस पर कोई रोक टोक नहीं करी। इसके बाद हम वैलेंटाइन को देखते हैं, तभी वहाँ बीच पर जूली भी आ जाती है, जिसे देखकर मैगी काफ़ी खुश होती है और वो तीनों एक फैमिली की तरह हैप्पी मोमेंट को काफ़ी इंजॉय करते हैं। और एक मैगी और वैलेंटाइन का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोता है मैगी की बॉडी को पकड़ के। तभी वो पुराने दिन को याद करता है कि कैसे पहले दिन मैगी उसके पास आई थी और वो किस तरीके का था और वो आज किस तरीके का बन चुका है, मतलब वो अब एक आइडल फादर बन चुका था। सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।